शहर सरकार की जंग। IBC 24 पर मेगा चुनावी कवरेज। जानेंगे शहरों के वार्डों का हाल, मुद्दे, सियासत, हर समीकरण पर खुली चर्चा। आज देखिए रायपुर के वार्ड नंबर 60 की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम वार्ड वॉर में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव के ठीक पहले हम निकले हैं शहर के वार्ड की जनता का नब्ज टटोलने कि इस निकाय चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट देंगे। पिछले 5 साल में जो पार्षद थे उन्होंने कौन से विकास कार्य किए, कौन से वादे झूठे किए। तो हमारा कार्यक्रम की शुरुआत होगी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड से। यहाँ पर सावित्री जयमोहन साहू जो है वो पार्षद है और एक बड़ा आरोप भी है कि सावित्री साहू जो है वो कभी फील्ड पे नहीं दिखती, पूरा काम धाम जगमोहन साहू ही जो है संभालते हैं। राजनीतिक आरोप है, लोग भी काफ़ी शिकायत करते हैं। काम की क्या स्थिति है, विकास की क्या स्थिति है, हम आपको दिखाते चलते हैं। मुख्य बस्ती में चलेंगे। इस वार्ड में आपको बता दें कि पूरा का पूरा लगभग मठ पुराना इसी वार्ड में आता है, तो काफ़ी बड़ा इलाका है। लोग क्या कहते हैं अपने पार्षद के बारे में और आने वाले भावी पार्षद को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर तमाम बात करेंगे। पानी आते थे और घर में नल है, पानी आते, बिजली बिल बहुत आवत है, ओला कम कराना है, बहुत बिजली बिल आवत है। हाँ, कुछ कम कराना है। समस्या को नाली भी साफ नहीं है, कुछ भी देख पड़े सब। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, 2-4 जन गिरते रहते हैं। यहाँ ब्रेकर कुछ वो करवा देते बोल के। शहीद चंद्रशेखर वार्ड के शीतला चौक के पास हम पहुँचे। शीतला पारा और तालाब भी यहाँ पर है, काफ़ी गंदा है तालाब। तो स्थानीय लोगों से पूछेंगे सफाई को लेकर क्या है व्यवस्था। कुछ नहीं है का सफाई वगैरह, बैठे रहते गप सप मारत मन झाड़ू वाली मन। कतका बेर में साफ होते है नाली है? नाली कहाँ साफ है, अभी तक का क्या पड़े सारे गंदगी जाम है पूरा। ऊपर साफ कर देते हैं, नीचे पड़े ये तो मलमा। शीतला पारा में हम जहाँ भी जा रहे हैं तमाम नालियाँ बजबजाती हुई मिल रही हैं और काफ़ी बुरी स्थिति है, जहाँ पर लोगों के दरवाजे पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये पिछले बार नाली कब साफ हुई थी? 1 महीना हो गया। 1 महीने से सफाई नहीं हुई? हाँ। क्या समस्या है मोहल्ले में? और समस्या कुछ नहीं है, साफ बस नहीं होता है। इस वार्ड में सबसे बड़ा समस्या नाली का है। सफाई नहीं होता, न कचरा गाड़ी आता है टाइम से। सुबह आ जाते हैं, उसके बाद हम दुकान का कचरा बाहर फेंकवाते हैं या 2 दिन 3 दिन तक रखे रहते हैं, बदबू मारते रहता है कचरा यहाँ पे। डोर टू डोर कलेक्शन? डोर टू डोर कलेक्शन का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। 3 बार 4 बार निदान में मैं कंटिन्यू कॉल करते रहता हूँ, तब जाके नाली सफाई होता है यहाँ पे। पार्षद खुद आती है कि पति पूरा काम संभाल? अब वो पार्षद महोदय को तो हमें भी देखे नहीं है, मतलब जाते हैं घर में, काम होता है हमारा, पर फील्ड में पति रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में 3 से 4 ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के तालाब है, लेकिन इनकी काफ़ी अनदेखी हो रही है। बंधुआ तालाब के पास हम खड़े हैं, इससे लगा हुआ डबरी तालाब है। मोहल्ले में शीतला तालाब है, जहाँ से प्राचीनतम मूर्तियाँ भी यहाँ निकली हैं। लेकिन आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर बेकदरी होती जा रही है तालाब की। पूरा कचरा ऐसा लग रहा है वार्ड में ही डाला जा रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि महीनों से इस तालाब की सफाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो साफ समझ में आ रहा है कि कुछ जहाँ पर पचरी है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कचरा डालने के लिए किया जा रहा है। निस्तारी के लिए बिल्कुल उपयोग में नहीं आ सकता तालाब। और इसी तालाब में कई जगह बोर लगा दिए गए हैं, उस बोर का पानी तालाब में डाला जा रहा है और उस बोर के पानी से लोग नहा रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है अवैध कॉलोनियों की। लगातार पार्षदों के रहते हुए भी अवैध कॉलोनी निर्मित हो जाती है, मकान बन जाते, लोग तरसते हैं सफाई, पानी, बिजली के लिए। रावतपुरा फेज 2 कॉलोनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले तो आप जैसे ही कॉलोनी में घुसेंगे आपको दिखेगा सैकड़ों कुंटल कचरा हर तरफ बिखरा हुआ है, झिल्ली, प्लास्टिक तमाम। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वार्ड में साफ़ सफाई की क्या स्थिति है। जिन वार्डों में जाकर पार्षद गुहार लगा कर वोट तो मांगते हैं और फिर भूल जाते हैं, और उन वार्डों की स्थिति क्या हो जाती है हम बता रहे हैं। आप देखिए रावतपुरा की एक हम सड़क दिखा रहे हैं आपको। इस सड़क पे एक नाली आती है, लेकिन आगे जाके वो नाली आप देखेंगे कि लुप्त हो जाती है। और सिर्फ नाली नहीं, कंक्रीट की सड़क भी आगे जाके आप देखेंगे कि गायब हो गई है। कहीं नाली है, कहीं नहीं है। सड़क के नाम पर अब देखिए सिर्फ और सिर्फ मलबा डाला हुआ है। और किस कचरे पर देखिए लोगों को चलना पड़ता है। 1.5 से 2 फुट के गड्ढे हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन जाएगा, कोई बुजुर्ग जाएगा और वो गिरेगा
तो उसकी हड्डी पसली तक नहीं बचेगी। नाली का पानी पास नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, डबरा भर जाता है, पानी बादर में आता है तो एकदम बहुत परेशानी है। मच्छर वच्छर तंग करते रहते हैं। हमें घर के दरवाजे के सामने ही खड़े हैं, देखिए क्या स्थिति है। छोटा बच्चा यहाँ पर खेल रहा था। ये तो बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है आप लोग को। हाँ, बहुत बुरा स्थिति है भैया यहाँ। क्या क्या दिक्कत है दिख ही रहा है। सबसे पहला तो भैया यहाँ सड़क का प्रॉब्लम है, सड़क है ही नहीं। और नाली का भी हाल देख सकते हैं आप यहाँ है, कहाँ से निकल रहा पानी, यहाँ पानी जाने का कोई सुविधा नहीं है। पिछली बार कब आया था पार्षद को तो भैया हम तो वर्षों हो गया देखे नहीं है यहाँ। आप कब से रह रहे हो, पार्षद को देखे कभी? 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन पार्षद को नहीं देखे हम लोग अभी तक, ना यहाँ आते भी नहीं है। ऐसा लग रहा है आप लोग तो देश के नागरिक नहीं हो जिस हालात में रह रहे हैं आप लोग। वही तो, यहाँ आदमी लेगा कैसे मकान, फिर इस टाइप कैसा रहेगा। तो पार्षद आया कभी? आज तक कभी नहीं आया यहाँ पार्षद, कभी नहीं आया। वोट लेके गया है बस। अब वो लेके एक बार चलेगा 5 साल कुर्सत, उसके बाद जय श्री राम। पार्षद ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते। आते हैं तो हाँ कराएंगे भाभी जी, वोट के लिए बस होता है, उसके बाद कुछ ध्यान नहीं देते। उस समय भी ऐसा हुआ था जब चुनाव हुआ था तो बना रहे थे आधे दूर, फिर यहाँ तक आ गया बोले, कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या मतलब मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में इस बार? बिजली, रोड, पानी नहीं है। मतलब शहीद चंद्रशेखर वार्ड में बड़े इलाके का सर्वे करने के बाद हम इमाम नगर और मठपुराना पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हमें मिली हैं। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं? नाली गली और साफ सफाई नहीं होता कभी कोई चीज के लिए, तो हम लोग खुद करते हैं अपना नाली गली सफाई। कौन है वार्ड का पार्षद? सावित्री तो है। तो देखे हैं कि नहीं? देखी हूँ। काम हो रहा है मोहल्ले में? नहीं होता ठीक से। बिल्कुल पार्षद को हम लोग अभी तक नहीं देखे ही नहीं है। नहीं देखे ही नहीं है पार्षद को, वो मोहल्ले में वो आया ही नहीं है। हम लोग कुछ भी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं तो वो मिलते ही नहीं हमको। भैरव नगर मिडिल स्कूल के ठीक सामने में आपको भैरव नगर उद्यान का एक बोर्ड दिखेगा, लेकिन धोखा किस प्रकार से मिलता है पब्लिक को देखिए। ये उद्यान के नाम पर एक लग रहा है नशा का अड्डा बना दिया गया। जब हम घुसे तो यहाँ पर लोग नशा कर रहे थे और अभी भी आपको एक नशेड़ी दिखाई देगा, पीछे से हम दिखा रहे हैं। नेता जब लापरवाह होते हैं तो बदले में जनता को क्या मिलता है उसकी सूरत आपको दिखा रहे हैं। गोकुल नगर में हम खड़े हैं। आपको बता दें जितनी डेयरियाँ गोकुल नगर की है सबको मात्र 2 रुपये फुट में ज़मीनें दी गई थी डेयरी खोलने के लिए। बदले में साफ़ सफाई करना था और जो पशु होते हैं उन्हें भी नियंत्रित करना था। लेकिन ये पूरा इलाका अब गोबर के और जानवरों के, मवेशियों के भेंट चढ़ गया है। डेयरी वालों ने पूरा कब्जा कर लिया है। भू भाटक लोगों को पटाता नहीं है, निगम को पटाया नहीं जाता। और ये रास्ता हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता जाता है कब्रिस्तान को। जीते जी आम जनता नगर निगम और नेताओं के चक्कर काटती है, बनने के बाद भी, मगर उसके चंगुल से नहीं बच सकते। देखिए शमशान घाट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर वो आज़ाद वार्ड का शमशान घाट है, मुक्ति धाम है, मगर यहाँ कैसे आदमी को मुक्ति मिलेगी? देखिए पूरा दलदली हो चुका है, पूरा प्लास्टिक यहाँ पर फेंका जा रहा है, मृत मवेशियों के अवशेष फेंके जा रहे हैं, गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं। तमाम जो है लोग अपने अपने तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे सर्वे में हमने आपको दिखाया कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड का क्या हाल है, जनता पार्षद को लेके क्या सोचती है, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिसमें जनता वोट देगी। हमारे कार्यक्रम से लगातार बने रहिए, हम आपको ऐसे ही शहर के अलग अलग वार्डों की तस्वीर दिखाते रहेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।